ये कहानी हिमालय के घने जंगल की है। वहाँ एक बिल्लू बिल्ला रहता था जिसे अपनी ताकत और अपनी फुर्ती पर बड़ा ही घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी गिनती में नहीं लेता था। छोटे मोटे पक्षियों को तो वो यूँ ट्रीट करता है कि मानो वो ही जंगल का राजा हो, और करे भी क्यों ना। जंगल का राजा भी अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उस बिल्लू बिल्ला से डरता था, और जब राजा किसी से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या। बिल्लू बिल्ला के इस रवैये से पूरे जंगल के सारे पक्षी दुखी थे। कई पक्षी उसे समझाने की कोशिश भी करते, पर वो कभी भी किसी की सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया भी उसे समझाने की कोशिश करती है। यार बिल्लू, देख यार, स्कूल के दिनों की बात और थी। अब मुझे बिल्लू नहीं, बिल्लू बिल्ला कहा कर। और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, इज्जत। इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान, अब ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी दोस्त होकर भी मेरी तरह ठाठ से नहीं रहती, डरपोक कहीं की। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 + 90 कितने होते हैं। ये डर नहीं है यार, रिस्पेक्ट है। सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्लू बिल्ला पर किसी की भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने अपनी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया से भी लड़कर दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो सिर्फ उसे सलाम करने वाले पसंद थे। जो भी रास्ते में मिलता उससे सलाम करता, जो उससे सलाम नहीं करता उससे वो जबरदस्ती सलाम करवाता। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ वो क्या, सलाम मार, और हर बार सलाम मारना, वरना तेरे आगे का दाया और पीछे का बाया पैर तोड़ कर ना खा जाऊंगा। ना चल पाएगा ना घिसट पाएगा। माफ कर दो बिल्लू भाई, माफ कर दो। सलाम मार, सलाम। तोता भाई, आपने बिल्लू बिल्ला को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं बुलबुल बहन, इसके सामने जाओ तो इसे सलाम करना पड़ता है। कहीं भूल गए तो फाड़ खाने की बात करता है, कहीं गुस्से में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर है उस रास्ते ही ना जाओ जिस रास्ते ये बिल्लू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था कि जो भी घमंडी बिल्लू बिल्ला को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, ना बहस करना चाहता था। जबकि बिल्लू बिल्ला था कि जिस पर नजर पड़ जाती जबरदस्ती उसके सामने पहुंच जाता और उसे खुद को सलाम करने को बोलता। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसके बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया उसे मिल गई तो वो उससे भी बोल पड़ा। ओए टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ बिल्लू? माना कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, पर ये मत बोल कि इस जंगल में जिसे भी रहना है, जिसे भी मेरे सामने से गुजरना है, मुझे सलाम मारे बगैर नहीं गुजर सकता। और किसी ने नहीं मारा तो वो जान से मारा जाएगा। चल सलाम मार मुझे। अरे मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। सलाम मार, सलाम। बिल्लू बिल्ला की बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया को उसका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वो उसे कैसे समझाए। वो था कि अपने घमंड की आगे किसी को सुनने को ही तैयार नहीं था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। ऐसे में एक दिन बिल्लू बिल्ला को बाज का बच्चा रास्ते में मिल गया। बाज के बच्चे, सलाम मार मुझे। क्यों भाई? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी ने बताया नहीं? मैं बिल्लू राजा हूँ, बिल्लू राजा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे राजा कहते हैं, तुम मुझे सलाम मारो। सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ? घमंडी बिल्लू बिल्ला को गुस्सा आ गया और उसने अपने खतरनाक दांत बाज के बच्चे में गड़ा दिए। दांत इतनी जोर से गड़ी कि बेचारा बाज का नन्हा सा बच्चा दर्द से चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुँचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो बुरी तरह चिल्लाता हुआ बिल्लू बिल्ला को सबक सिखाने निकल पड़ा। कुछ ही आगे जाकर बाज को बिल्लू बिल्ला मिल गया। क्यों बे बिल्लू बिल्ला, तूने मेरे बच्चे को काटा है? तमीज से बात करो,
हाँ, मैंने काटा, उसने मुझे सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बाज की इस मार से बिल्लू बिल्ला के जबड़े हिल जाते हैं। वो घबराकर वहाँ से भागता है। उसे आगे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर छुप जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पीछे कहाँ छिप रहा है बे? आज हर हाल में तेरे जबड़े और दांत टूटने ही हैं। सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे फिर समझाती है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाती थी। अब तो बाज किसी भी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे भूख भी लग रही है, भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं बाज भाई को समझा सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा, उल्टा मैं सभी को सलाम मारूंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही देर में बाज भाई को समझाकर शांत करती है। बिल्लू बिल्ला बाज भाई को शांत देखकर सरप्राइज हो जाता है और फिर पूछता है, कमाल है बाज भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे, मेरा कहना नहीं माने और एक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया की सुन ली। इस संसार में कोई भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत होती है। तुम में घमंड बनाए, इसलिए टुनटुनी चिड़िया के सामने तुम एकदम कमजोर हो। टुनटुनी चिड़िया का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की जुबान बड़ी मीठी है और मीठी जुबान से भगवान भी हार जाते हैं। बाज भाई की बात सुनकर बिल्लू बिल्ला की आंखें खुल जाती है और वो कहता है, आज मेरी समझ में आ गया, मीठी जुबान में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कोई भी दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूँगा।